अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मैं दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं मोहम्मद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी इन फ्रांस, अमित रियोट्स, स्वीडन कुरान बर्निंग, साजिद तारड़ एक्सक्लूसिव। तो शोएब चौधरी के साथ जुड़े हैं साजिद तारड़। देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के उनके एतराजात हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अदर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है। हमने मजहब को कारोबार बना के उसको बंद डब्बे में बंद कर दिया है ताकि लोग इससे मुस्तफीद ना हो सके। यही हमारा अलमिया है। और भारत के अंदर मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, रंग रंग की बातें हैं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई भाइयों मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां के आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री हियर, नंबर 1। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको। आप क्या कर रहे हैं? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को, मेरी एफर्ट को पसंद करते हैं। लेकिन अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं, जियो पॉलिटिक्स पे गहरी नजर रखते हैं। ना सिर्फ गहरी नजर रखते हैं बल्कि खुद यूएस बेस्ड पॉलिटिशियंस हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, उनके साथ काफी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनसे मशवरा लेते नजर आते हैं, लेकिन उस मशवरे पे इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं, ये भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी योर शो। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। तो सर सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूं कि हमने ये जो सेशन स्टार्ट किया है, जो भी इस प्रोग्राम में हमारे चैनल पे गेस्ट आता है, हम उनसे पहला सवाल ये करते हैं कि उसके लिए, उनके लिए नेशन फर्स्ट है या रिलीजन फर्स्ट है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर जाती तौर पे पूछे तो मैं अपनी नेशन को भी काफी इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मैं जाती तौर पे अगर देखा जाए, आई एम एन अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन। अमेरिका हैज डन सो मच टू मी एंड आई ओwe मेनी थिंग्स टू अमेरिका। सो आप सोच नहीं सकते, सारा दिन मैं जब भी घर से निकलता हूँ, आई ऑलवेज हैव एन अमेरिकन फ्लैग पिन ऑन माई शोल्डर विद प्राइड एंड आई कैरी दैट। और मेरी सारी फीलिंग्स, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इज माई मदरलैंड। मैं पैदा हुआ, मेरी मेरी मादरे मिल्लत है वो, लेकिन अमेरिका इज माई होमलैंड एंड होम वहां होता है यू फील कंफर्टेबल। सो मेरी जिम्मेदारियां दोनों ममालिक के साथ हैं। मेरी गुड विशेस फॉर पाकिस्तान, दुआएं उनके लिए हैं हमेशा, लेकिन मेरी जान हाजिर है अमेरिका के लिए। डेफिनेटली आई लव दिस कंट्री मोर देन माय लाइफ। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, ये आपकी ओपिनियन थी। सर पहला सवाल ये रहेगा, सवाल नहीं, आपसे जस्ट सीखना है, समझना है जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान को लेके। अभी एससीओ की मीटिंग हुई, इसमें क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म का जिक्र हुआ। उससे पहले यूएस में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट हुआ। वहां पे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के हवाले से। सर ये हमारे सर से टैग क्यों नहीं उतर रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का? क्या हम अभी इन्वॉल्व हैं या हम कभी इन्वॉल्व रहे थे बट अभी टैग हमारे साथ बिल्कुल पक्का लग चुका है? देखिए इसके 2-4, इसका एक तो माजी है जो बड़ा भयानक माजी है, जो मैं समझता हूं कि जो कॉन्सेप्ट दिया अच्छे तालिबान का, बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब बार बार
अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने नई जनरेशन को ज़हनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। खान साहब की फिर दो चीजें ब्लंडर खान साहब ने किए। एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा, फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया कि जो अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो शैकल्स अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ा ली। फिर इस तरह फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी, जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर जो खुद वो क्लेम करते हैं, अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु वय्या का नस्तईन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं ये जिहाद है, और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, आपकी हर चीज के अंदर जिहाद इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये ऑलवेज कहता हूं कि जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें उसको, जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं, ये दुनिया आपको ब्लेम नहीं कर सकती। आपने दुनिया को सही बावर ही नहीं कराया कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म एनीमोर। सारे सबूत दुनिया के सामने रखें और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस। इसकी एक तो मुजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें कि वी आर नॉट बिहाइंड इट। लेकिन आपने आज तक उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। और हमेशा, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दो मेरे ख्याल में एक ट्रस्ट फैक्टर है। आप शहबाज शरीफ साहब ने जब आए पावर में, ये सारे अभी रिसेंटली, इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना कमर्शियल काउंसलर तो भेज दिया है कि हम ट्रेड की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेड नहीं किया उन्होंने। वो फैक्टर जब भी बात की जाती है, एक दफा खान साहब ने कहा ट्रेड करना है, लेकिन शाम को स्टेटमेंट चेंज कर गए। लेकिन इसमें, और मैं जाती तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं ये समझता हूं कि जब आपके पास विल हो कुछ करने के लिए, उसका दरवाजा खुला होता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त दोनों साइडों पे अगर देखा जाए तो विल ही मौजूद नहीं है। और एक यहां आखिरी पॉइंट ये कहूंगा, आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रही है। सर्वाइवल मोड में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी है, उनकी नहीं है। वो इस चीज को, पाकिस्तान के रिलेशनशिप को या आपको ब्लेम करके उसका पॉलिटिकल फायदा तो वो उठाते हैं इलेक्शन के दौर में, लेकिन आप बुरे तरीके से पिस रहे हैं, गुर्बत की चक्रियों में पिस रहे हैं। आपकी जरूरत है इस वक्त भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप, और ट्रेड आपकी जरूरत है। ठीक है सर, इसमें एक चीज ये भी ऑब्जर्व करने वाली है, नोट करने वाली है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के अदारे हो, स्टैब्लिशमेंट हो, क्या ऐसा हम करें कि इंडिया को जो इशू है, मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, वहां से हमेशा यही एक मैसेज आता है कि भाई इन चीजों के ऊपर आप कंट्रोल करो तो हम हमेशा हाजिर हैं ट्रेड के लिए। तो ऐसा क्या किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे इंडिया ट्रस्ट में आ सके? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के उनके एतराजात हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अदर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। तो मैं वही बता रहा था कि हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपको चाहिए कि इस बात को सीरियस लें। जब आप इन चीजों को सीरियस लेंगे, दूसरी पार्टीज को देखेगी। आपको आपका एतमाद का फैक्टर है इस वक्त। आप उनको बिल्कुल आपके ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, क्योंकि कई दफा जिस तरह कारगिल हुआ, कई इस तरह के और वाकयात हुए जिसके साथ इस तरह की जो वो फिजा है वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको विल शो करनी होगी, आपको अपना सीरियसनेस शो करना होगा, और उसके लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीकाकार होते हैं। आप हर चीज को, अभी तक मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछें तो अभी तक वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट, बट वी हैव टू बिकम सीरियस। अभी तक तो हम पाकिस्तान की ना सियासत, ना जमहूरियत और ना ही मुआशरत के बारे में सीरियस हैं, लेकिन जब हम चीजों को सीरियस लेना शुरू करेंगे तो नजर आना शुरू हो जाएगा, दुनिया हमारी तरफ खुद ही चल के आ जाएगी। लेकिन वी हैव टू बिकम सीरियस। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। इस वक्त आपको जो रूल कर रहे हैं लोग, वो सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, और ब्रिटिश एजेंट्स जो थे, जो यहाँ पे 1947 से पहले जो ब्रिटिश एजेंट जो सर्व करते थे अंग्रेजों को,
उनके पोते दोते जो है इस वक्त पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। जब तक आप उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, आप कोई भी चीज सीरियस नहीं होगी। आप देखें, एक ऐसा तबका है चौधरी साहब इस वक्त जो HE से पढ़ता है, फिर बाहर से पढ़ के आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख कर आता है और लूटता है पाकिस्तान को, खून चूसता है गरीबों का। मैं सारा दिन पाकिस्तान के खून की खुशबू वाशिंगटन DC, टोरंटो में, लंदन में जाके से देखता हूं, खून के आंसू रोता हूं, क्योंकि नजर आ रहा होता है कि किस तरीके से, किस किस्म की वो गाड़ियां चलाते हैं, किस किस्म के वो घरों में रहते हैं, किस तरह के उनके लल्ले तलल्ले हैं, उनकी जाबें क्या हैं, उनकी उनकी हैसियत हैसियत क्या है। लेकिन अफसोस के साथ 76 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, अपना कोई लोकल लीडर ढूंढें। अच्छा सर, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, जो इस टाइम फ्रांस की कंडीशन है, क्या कहना चाहेंगे? फ्रांस में जो इस टाइम माहौल बना हुआ है, हम तो उसकी एग्जांपल्स देते नजर आते थे, हमारे पॉलिटिशियंस फ्रांस की एग्जांपल देते नजर आते थे, या इस तरह के कंट्रीज की, कि भाई वहां देखें किस तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन आज जो वहां पे कंडीशन है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो साहब, मेरी नजर में ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज द सेम। दुनिया में आज भी अगर देखा जाए तो जंगल लॉ मौजूद है। ताकतवर जो है वो कमजोर को ओप्रेस कर रहा है। ये तो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जहां भी होगा ये इसी तरह होगा। जहां मेजोरिटी होगी वो माइनॉरिटी को ओप्रेस करेगी, सुप्रेस करेगी। और अगर देखा जाए तो ये सिर्फ यूरोप फ्रांस का मॉडल नहीं है, ये पूरे यूरोप का मॉडल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके से वहां पे मर्दों की किल्लत हुई, फिर उन्होंने जिस तरीके से बाहर से, आपने जहां कॉलोनीज थी स्पेशली, वहां से लोगों को ला के आबाद किया, उनसे लेबर तो ली उनको, लेकिन उनको इंसान। पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी है कि वो गाड़ी लेकर हमारे ऊपर चढ़ा है, मैंने खुद उस वीडियो को देखा है। बिल्कुल वो पुलिस के ऊपर गाड़ी लेकर नहीं चढ़ा था, दोनों पुलिस वाले साथ खड़े थे। लेकिन आज पूरा फ्रांस भी चल रहा है। और एक 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 चोर साहब, ये भी मैं चीज बताना चाहता हूं, ये जो सारे हंगामे, ये सारी जो एक पूरी हंडिया फटती है, तो एक दिन में नहीं फटती, उसके पीछे कई अवामल मौजूद होते हैं। ऐसा वाकया ये फ्रांस के अंदर पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी कई दफा हो चुका है। और दूसरा, मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि फ्रांस की पुलिस ब्रुटैलिटी के लिए पूरी दुनिया में पहले भी मशहूर है। यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि फ्रांस एक पुलिस स्टेट है। यूरोप के ज्यादा ममालिक पुलिस स्टेट्स हैं। जिस तरह हमारे अमेरिका के अंदर इस वक्त हमारे राइट्स हैं अगेंस्ट द पुलिस, उस तरीके से उनके राइट्स नहीं है वहां पे। आज के सर्कमस्टांसेस के लिहाज से 3500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 800 पुलिस वाले जख्मी हैं। इस वक्त 1100 बिल्डिंग्स को डैमेज किया जा चुका है। 269 पुलिस स्टेशन जो हैं उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। और और दूसरा, मैं जो आज इसके बारे में खुद अपने आप को एजुकेट कर रहा था, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन और अरबी जो गाड़ियां चला रहे होते हैं, उनके 20% ज्यादा चांसेस हैं कि पुलिस उनको रोक के उनसे सवाल करे। तो दे नीड टू वर्क ऑन इट। और देखा जाए, अगर ये पहला स्टेप नहीं, मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना चाहूंगा। सरकोजी साहब, द वे ही इज रनिंग द फ्रांस, इससे पहले रिटायरमेंट के बारे में उन्होंने एक अपना मसल फ्लेक्स किया। यू कैन गो, दिस इज 21st सेंचुरी है, यू कैनॉट ट्रीट पीपल लाइक शीप्स और समथिंग। ठीक है सर, आपने मेजॉरिटी की बात की, मिनॉरिटी की बात की। आपने बोला दुनिया में कोई भी ऐसी स्टेट है जहां पे मिनॉरिटी मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट होगा, कहीं ना कहीं इश्यूज होंगे। यूएस में क्या एक सिंगल लॉ नहीं है? क्या एक ही कानून के तहत मुस्लिम, हिंदू, ईसाई जो भी यूएस में रह रहे हैं, क्या वो एक लॉ को फॉलो नहीं करते, यूनिफॉर्म लॉ को? नहीं, यूनिफॉर्म लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन लॉ, मैं एक सबसे बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा कि जो आप देखते हैं, जो स्टैचू है उसका, जस्टिस का, उसकी आंखों में पट्टी होती है। मैं खुद एक बहसीत वकील आपको बताना चाहता हूँ कि लॉ को, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मैं जब लॉ स्कूल में यहाँ पे पढ़ रहा था, तो हमारी एक्सरसाइजेस होती थी, एक केस स्टडी दी जाती थी और उसके 3 जवाब मांगे जाते थे, जो कि तीनों के तीनों जवाब ठीक होते हैं। एक उसका एज ए डिफेंस अटर्नी उसका जवाब देना होता है, वो भी ठीक होता है। एक एज अ प्रोसिक्यूटर देना होता है, वो भी जवाब ठीक होता है। तीसरा एज अ जज उसका जवाब देना होता है सेम केस का, और वो जवाब भी ठीक होता है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि लॉ की इंटरप्रिटेशन में फर्क होता है। अब मैं एक छोटी सी बात बताना, लास्ट इस पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ज्यूरी के सामने आपका केस जाता है, अगर ज्यूरी रेप है किसी खातून का, और ज्यूरी के अंदर ज्यादा खवातीन है, तो अल्टीमेटली उनकी सिंपथी जो होगी वो खातून के साथ होगी। अगर किसी अफ्रीकन अमेरिकन, किसी काले का केस है, ज्यूरी के अंदर ज्यादा काले हैं, तो जाहिर है उसकी तरफ वो लीन करेंगे ज्यादातर। अगर मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जब मैं यहाँ पे लॉ कर रहा था, हमें कानून लॉ स्कूल में यह बताया जाता था कि कोर्ट और ज्यूरी ऑलवेज स्टैंड विद द वीक पर्सन। एक बंदा, आप अगर आज केस करना चाहें, आप एप्पल के ऊपर केस करें, तो ज्यूरी आपका साथ देगी, एप्पल का साथ नहीं देगी।
आज आप टोयोटा गाड़ियों के ऊपर आप केस करें तो ज्यूरी और जज जो है वो आपकी तरफ ज्यादा सिंपथाइजर होगा वर्सेस उस कंपनी के। तो ये जस्टिस जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये किताबों की हद तक तो ठीक है, लेकिन मेरे वालिद साहब वकील थे, 1958 में वो लॉ स्कूल गए, तो वो हमेशा ये कहते थे कि लॉ सिर्फ गरीब आदमी के कोई ख्वाब ही देता है, जस्टिस नहीं देता। आपको देखा है, एक दुकान का केस चलता है, 40-40 साल पाकिस्तान में चलता है। आज आपकी अदालतें सिर्फ एक इंसान के लिए, एक आदमी के लिए इस तरह लग रहा है जिस तरह पीटीआई की अदालतें हैं, सिर्फ उनको 5.5 लाख केस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सिर्फ उनकी तवज्जो एक केस के ऊपर है। तो मैं वो पूछता हूं फिर जस्टिस किधर से आएगा? और बिल्कुल उसी तरह अमेरिका के अंदर हो रहा है। अब मैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की मिसाल देना चाहूंगा। उनके ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन ये है कि व्हाइट हाउस से जाती दफा वो कागजात को साथ ले गए, डॉक्यूमेंट को, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट से। यही डॉक्यूमेंट जो बाइडेन साथ लेके गए थे तो कानून नहीं तोड़ा गया। यही डॉक्यूमेंट बराक ओबामा लेके गए थे तो कानून नहीं टूटा। यही कागजात बिल क्लिंटन लेकर गए तो कानून नहीं टूटा, लेकिन आज टूट चुका है। तो कानून डिपेंड करता है कि हुज इन पावर, ताकत में कौन बैठा, वो कानून उसकी बांदी बन जाता है, उसकी लौंडी बन जाता है, एंड ही डिक्टेट्स हिज ओन टर्म्स इन द लॉ। ठीक है सर, इंडिया में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है और बहुत से मतलब वहां के जो गवर्नमेंट है उन्होंने मशवरा लिया है तमाम सेक्टर से, तमाम मजहबी फिरकों से मशवरा लिया है। सुनने में आ रहा है, खबर ये आ रही है कि मुसलमानों को कुछ को इश्यूज है कि भाई शरी लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इश्यूज हैं आपस में। क्या समझते हैं, यूएस में पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो वहां पे जाके यूएस के रूल को इम्प्लीमेंट करता है, के ऊपर फॉलो करता है और वहां पे मानना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ पे अगर कोई इस तरह की चीज आती है तो उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि ये मजहब के खिलाफ है या ये चीजें हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं आपको जाती तौर पर बताना चाहूंगा कि मुझे अमेरिका के अंदर सऊदी अरब से ज्यादा मजहबी आजादी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा इस वक्त आपको इतला के लिए अर्ज है कि सऊदी अरबिया के अंदर जुमे का जो खुतबा होता है वो गवर्नमेंट लिख करके भेजती है और आपका मौलवी उसके एक लफ्ज आगे पीछे नहीं जा सकता। अब उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके ऊपर अगर देखा जाए तो जिस तरह आपके 72 फिरके हैं तो आपने एक एक गली में 6-6 मस्जिदें हैं और आपकी जब अजानें शुरू होती हैं तो वो 2-2 घंटे अजानें खत्म नहीं होती। एक मस्जिद वाला जो सामने से दूसरा मौलवी गुजरता है वीडियो स्टॉप कर दी क्योंकि वीडियो जो है वो काफी लंबी थी और आज का जो टॉपिक था मेन था आतंकवाद कि अमेरिका में गए पीएम मोदी, वहां पर भी आतंकवाद, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म होती है उसके खिलाफ बात की गई और एससीओ की मीटिंग में भी वही मुद्दा उठाया गया। तो ये मुद्दा आज से नहीं, ये पिछले 75 सालों से ही चल रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है और कई मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं और खित्ते में डर का माहौल पैदा रहता है, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो आम जनता हो। बिल्कुल। तो ये सही देखा जाए तो भाई साहब इंसानियत का ही नुकसान है इसमें। तो इंडिया के साथ अगर रिलेशन अच्छे करने हैं तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया की मेन जो शर्त यही है कि जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है इसको रोका जाए। उन्होंने तो ये भी खुला पिछले दिनों में कहा कि आपस सही जो है ना, मतलब ये जिंदा या मुर्दा उसको मतलब साथ अदालत में लाया जाए, उसे पकड़ा जाए। वो जो कहता है मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, ना कुछ फैलाता हूँ, तो वो सामने खुल के आ जाए। असल में उनकी वजह ये है कि भाई पाकिस्तान क्लेम करता है कि भाई हमने हाफिज सईद को जेल पे रखा हुआ है, बिल्कुल नजरबंद किया हुआ है। अक्सर वीडियोस हमने भी कई देखी हैं, फोटोज देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, वो बाहर जो है वो स्पीच दे रहे हैं, लोग जो है उसकी सिक्योरिटी आर्मी की लगी वो चल फिर रहा है। आर्मी आज के दिन भी तारक वो मतलब जेल में नहीं है। वही तो बात है भाई साहब, इसीलिए तो वो मेन मुद्दा ही है। मैं अब नाम बंदे का नहीं लेना चाहूंगा, जो पिछले दिनों मतलब बड़ी इससे पहले वो बंदा मिल के आया है हाफिज सईद से, मतलब वो लाचार हो चुके हैं आप हाफिज सईद। अब वो इतना चल फिर नहीं सकते, उनके पास वो एक ना 2-4 पेन और थोड़ी वगैरह उसके ऊपर वो चलते हैं। बूढ़ा हाँ बूढ़ा हो गया, लेकिन आज भी उनके साथ मीडिया जाती है, सवाल जवाब करते हैं, उनसे बड़ी बड़ी शख्सियत मिलने जाती है। चलो लेकिन अगर लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल के अंदर बैठकर इतने बड़े बड़े काम करवा सकता है, हाँ ये भी सवाल है, खुला बैठकर क्या कुछ नहीं करवा सकता। बिल्कुल, वो जेल में होके इतनी बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। भी शूटर उसने रखे हुए हैं, तो इसने नहीं रखे, यही तो उसने भी तो मूसा वाला को क्या करवा दिया। तो ये तो आजाद फिर रहा है, आजाद ही मतलब घर के अंदर ही है ना, तो घर के अंदर जो भी एक्टिविटीज कर रहा है बिल्कुल। अब चल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो मजबूर हो गया किस्म का, उम्र के लिहाज से मतलब कमजोर हो गया। चलो साहब के कहने का मतलब ये फिर हुआ कि इंडियन और पाकिस्तानी कानून में फर्क है।
फर्क नहीं, वो कह रहा है उधर भी तो वो जो जेल में बैठा हुआ बातें कर रहा है, सलमान खान को मार दूंगा मैं, सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया, उसने केस को किसने पकड़ा है? हमने तो 50 मरतबा यही कहा कि बड़े भाई हैं, सेम टू सेम ही है जो वहाँ वो होता है, अलग हर मुद्दा बंदा है। टेररिस्ट और है भाई साहब, ये उनका मुद्दा और है, इधर टेररिस्ट हमारे यहाँ तो इनका मुद्दा भी तो कश्मीर है, इन्होंने कश्मीर को सामने रखा हुआ है, उन्होंने दहशतगर्दी को सामने रखा हुआ है। दे तो दोनों हुकूमतें चूरा नहीं रही हैं, तो ना फिर वो भाई हल कर साहब- रहे हैं ना ये हल कर रहे हैं। ये जो ज्यादा बनते हैं या इन्होंने जो टेररिस्ट को सपोर्ट किया तो पैसा फिर लिया तो कश्मीर ले लें, लेना भी नहीं है, सिर्फ चोरा नहीं देना चूरन की बात कर रहे हो और मैं आम भी। जनता को बेचना, लोगों को मारना टपकाना, ये कौन सी ठीक बात है? असल बात पता है क्या मौजम, असल बात मेरा भाई ये है, मैं आज तुझे खुल के एक बात बता, जो मेरी अपनी सोच है, जो हमारी है ना फौजी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट जो सरबराह हो चुके हैं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो बड़े हैं, जो नौजवान जिनकी वजह से हम सुकून से मुल्क में रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बड़ों की बात कर, जो गुजर भी गए दुनिया छोड़ के आज भी हैं बाजवा जैसे, वो बात खुद नहीं करते कश्मीर की, वो किसी से कहलवाते हैं और वो लड़ना भी नहीं चाहते कहीं पीछे से पाकिस्तान आजाद ना हो जाए। ये एक हकीकत बात है, हकीकत है, इसमें ना तुझे ये माननी पड़ेगी। मान रहे हैं। पाकिस्तान पीछे से कहीं आजाद ना हो जाए। क्यों? आज अगर देख लीजिए कोई जंग तो जीते नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में इलेक्शन ही कभी हारे नहीं। क्या झूठ है? सही सच है, सच है। चलो वो एक अलग मुद्दा है यूट्यूब, ये भी आपको मानना पड़ेगा, अब टेररिस्ट जब पर मुद्दा दहशतगर्दी का है तो अलग मुद्दा कैसे हो गया अमेरिका है? ने किया, बनाया किसने था? पाकिस्तान ने। दोनों और बातें कर रहे पाकिस्तान की हैं। अफवाज को किसने बनाया है? तो भाई शुरू से ये उनके जलवे चाट नहीं रहे। नहीं नहीं कोई दोनों ने support बनाया है। पैर की है। नहीं नहीं, दोनों को ही सपोर्ट पैर की है, दोनों मिल जब बिल क्लिंटन हुकूमत कर रहे थे अमेरिका की, कारगिल का वाकया था, उस वक्त नवाज शरीफ किसके पास जाके गया था? वो बिल क्लिंटन ही थे, जिनको जाके मिलते इस तरह करते रहे थे। वो कौन थे? किस लिए मिलते की? जो मुशर्रफ को पीछे हटाने के लिए। अच्छा, मुशर्रफ ने जंग क्यों की ये बता। मुशर्रफ तो क्या तुझे नहीं पता वो क्यों लड़ने गया था? क्यों गया, क्यों था? प्राइम मिनिस्टर बैठा है, प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर कोई आर्मी- प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू ने बोलते हैं भाई- ये तो टेररिस्ट हैं और ये जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट भाई साहब तारक सवाल कर रहा है, वो क्यों गए थे? जो वो चाहते हैं वही वो करते हैं। तो भाई यही तो बात ये है। यही चाइना अगर अमेरिकी है, अगर चाइना इधर शांति लेकर आ सकता है और तो फिर वही बात मौजम की होगी ना कि अमेरिका जो चाहे वो करता फिरता है, जिस मुल्क में जाके जो मर्जी कर ले। टेररिस्ट को भी वही सपोर्ट कर रहे, अदारे हमारे भी वही चला। अच्छा एक मिनट, अफगानिस्तान से जब इमरान खान साहब ने निकाला इनको, जिस तरह भी निकालता है अमेरिकन फोर्स को, जहाज में PI के जहाज में इस्लामाबाद 2 दिन रखा भी, फिर छोड़ा भी अमेरिका में, इमरान खान की हुकूमत में 2018 की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बता दे, ये अमेरिका पहले क्या बोलता था? मुझे क्या पता क्या बोलता था। तुझे क्या पता क्या बोलता था? अमेरिका तो कुछ भी नहीं बोलता, वो तो कर देता है। उसने जो करना था वो उसने वो कर करके दिया। क्या देता अफगानिस्तान से भाई- अमेरिका निकला, ऐसे नहीं निकला जैसे वो ताइवान से निकला है। हाँ बिल्कुल। यार उस मुद्दे को छोड़ो, तुम ना ज्यादा दूर निकल जाते हो। मेन मुद्दा ये है कि भाई साहब इंडिया के साथ रिलेशन कैसे अच्छे हो। भाई साहब पाकिस्तान जब के- तक ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा। कैसे पाकिस्तान के साथ किस तरह तलकात अच्छे होंगे? हमारा जो वजीर खारजा गया थे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल, उन्होंने इज्जत ही नहीं दी, डॉक्टर एस शंकर ने इज्जत ही नहीं दी इस बंदे को। कैसे 6 दिन पहले उनके 4 बंदे आर्मी के गाड़ी उड़ा दी। मेरे भाई तेरे पास क्या सबूत है वो पाकिस्तान ने किया? वो बिजली की वजह से, आसमानी बिजली की वजह से हुआ मेरा भाई। कौन सी? पाकिस्तान ने नहीं किया वो। तू ऐसे पाकिस्तान में ब्लेम ना लगा मेरा भाई। अच्छा, आसमानी वो बिजली जो- की वजह से हुआ तो था। और क्या हुआ? पाकिस्तान ने कैसे अच्छा, किया? वो एक आतंकवादी संगठन है, उसने बोला था कि भाई हमने किया, फिर बता। जिम्मेदारी नहीं नहीं, किसी ने जिम्मेदारी तारक उठाई नहीं। शरत लगा ले फिर। अच्छा कैसे वो पाकिस्तान इंडिया में कैसे चला गया? वो दहशतगर्दी, वो जमात तो पाकिस्तान की थी, इसने तारक वो इंडिया में कैसे चला गया? उनकी आर्मी की गाड़ी तक वो कैसे भाई पहुंच साहब गया? यही तो सवाल उठता बताओ है कि मुझे। वहाँ के भी लोग करप्ट है ना, जो इनके साथ मिलते हैं, जो बिक जाते हैं। तो फिर पाकिस्तानी को कहते हैं आप बिकाऊ माल है, हर वक्त कहते हैं इंडियन कहते हैं आप बिकाऊ माल है, फिर मानो इंडिया भी बिकाऊ माल है। क्रॉस बॉर्डर होता है, उसमें उनके बंदे भी मुलव्वस होते हैं। तो लेकिन मैंने जब तक ये जितनी रिपोर्ट देखी उसमें तारक यही साबित हुआ, मैंने अपने कितने तजिया निगार से भी सुना है कि वो आसमानी बिजली की वजह से हुआ, पाकिस्तान पे आरोप लगाया जा रहा है। चलो भी वो जो जिस बात ने ली थी जिम्मेदारी कि भाई हमने अटैक किया है। क्या वो झूठा नहीं हो सकता? कौन? वो कैसे एक बंदा कैसे सच हो सकता है? वो सच्चा है, वो पाकिस्तान के ऊपर कैसे आरोप लगा रहा है?
कौन? वो बंदा जिसने कहा है कि हम मानते हैं कि हमने इंडियन आर्मी को ऊपर लेकिन वो ये बात में ना जो वो है तो इधर पाकिस्तान के है ना, वो जमात इधर ही है ना, अगर इधर ना थे तो फिर ब्लेम ना लगता हो सकता है वो भी पीक किया हो। कौन? वो जो जमात है, वो जमात कौन काम करती है? पैसे लेकर ही नहीं काम करती, चाहे वो जो मर्जी दे दे, यार। चाहे वो इंडिया दे दे। नहीं भाई नहीं, पाकिस्तान का कोई इसमें हाथ नहीं। वो जो मरे थे 4 आर्मी वाले बंदे इंडिया के, वो इंडिया के अंदर ये आसमानी बिजली की वजह से हुआ था। चलो भाई साहब, पाकिस्तान ने कुछ नहीं, पाकिस्तान पे तो ऐसे ब्लेम लगा दिया है, पाकिस्तान के खुद के पल्ले वो कुछ नहीं। सामने निकल के गोलियां मारते हैं उसको, फिर बम मारते हैं। और सामने निकल के किस तरह गोली, किस तेरे पास वीडियो है तो दिखा मुझे भाई। चलो भी बताइएगा जरूर किस है किसी के पास वीडियो भी सामने निकल के किसी ने गोली चलाई है? अटैक किया गया भाई साहब, सामने से अटैक किया गया, अचानक से रोड आया इस तरफ, सामने से अटैक किया गया। तेरी बात जो कह रहा था ना, तलकात अच्छे होने चाहिए, हम भी कहते होने चाहिए, लेकिन डॉक्टर अजय शंकर साहब एक अच्छे इंसान है, अच्छी पॉलिसी लेके चले अपने मुल्क के लिए। उनको चाहिए था उनके साथ को 2-3 मिनट की बातचीत करते बिलावल के साथ, उनको समझाते कुछ, भाई बेटा आप छोटे हैं, अभी सियासत में आए हैं, इन हुए हैं, उनको समझाते, उनको कुछ सीखने को मिलता बिलावल को। उनके बाद उन्होंने एक सेकंड भी बात नहीं की बिलावल के साथ। बिलावल भुट्टो के पास कितना तजर्बा है? कुछ भी नहीं। क्या उसको वो वजारत दी गई है? नहीं। जिस तरह भी मिली है, अगर डॉक्टर अजय शंकर के साथ मिले, कुछ सीखने को तो मिलता ना यार। आप उसको भाई साहब पूरे बड़े डॉक्टर साहब से ज्यादा बड़े जो इधर से जिन्होंने सबक पढ़ा के भेजा था वो ज्यादा समझ। और नहीं बड़े थे भाई, तू सरदारी की बात कर रहा पर्ची है। लिख कर देने वाले, इन्होंने पर्ची लिख कर अब तू दी, समझता नहीं, 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 नहीं। पर्ची लिख कर देने और जिन्होंने वाले। उनको पर्ची की बात छोड़े आप। दिया वो उन्हीं की बात करेगा। उनकी निस्बत डॉक्टर अजय शंकर की निस्बत बिलावल कुछ भी नहीं। वो तो हम भी मानते हैं। नहीं बिलावल ज्यादा है। ये तो तू तंज कर रहा है ना, सिर्फ और कुछ भी उसमें नहीं। नहीं इतना बड़ा किलो के कद है, हिसाब से इतना तोड़ लो चौड़ा भाई। है। हाँ वजन तो- ज्यादा होगा। भाई खान साहब ने कहा था ना, आपको बात करना नहीं आती, आप गए क्यों हिंदुस्तान में? भाई साहब मेरा एक सवाल है, अक्सर कहते हैं अकल बड़ा या भैंस बड़ी, ये सवाल बड़ा पेचीदा है, इसका जरूर जवाब भैंस ही दीजिएगा। बड़ी। बिल्कुल। भाई साहब। भैंस तो वैसे बड़ी तो होती है। तो अब बताइएगा, एक तरफ अकल है और दूसरी तरफ एक तरफ एस जयशंकर अकल है और दूसरी तरफ बिलावल साहब वो भैंस है। मेरा तो ये, मैं तो पहले भी कहा था कि डॉक्टर अजय शंकर साहब के साथ अगर मीटिंग होती तो सीखने को मिलेगा बिलावल को। ये बताइएगा भाई साहब क्या बड़ा है। तो भाई साहब इंडिया के वो साथ सीखकर आ भी जाएं तो उन पर अमल दरामद होगा पाकिस्तान में। क्यों नहीं होना चाहिए? कुछ बड़ा वो अच्छा है भाई, शायद मजाक भी सीखना लगता है, चाहिए। मजाक हो रहा है यहाँ पर। आज इसका नहीं भाई, मजाक- सीखना चाहिए। आज इसको मजाक के मूड पे कोई बात मजाक नहीं। कर रहा है। नहीं, हिल गया है। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कुछ सीखना चाहिए था। अच्छा, तो सिर्फ सीख के किस आ पर गए है? तो उस पर अमल किसने करने देना था? बोलने दे तकलीफ उन्होंने है। कुछ भाई इज्जत ही नहीं दी बिलावल बेचारे को, इज्जत उसको धक्के मार के वहां से निकाल दिया। धक्के नहीं दे, प्रोटोकॉल नहीं मिला जिसका इमरान खान को प्रोटोकॉल है। छोड़कर अब बिलावल की तरफ रुख मोड़ लिया है जो। नहीं। पार्टी बदल ली भैया। पार्टी नहीं बदली। वो नौजवान था, वो उसको सीखना चाहिए था बिलावल को, और उनको चाहिए डॉक्टर अजय शंकर साहब को कुछ 2 मिनट ही वक्त दे देते। वो जाते डॉक्टर साहब उसके पैर पड़ जाते नहीं यार। ऐसे करते नहीं तारा मतलब नहीं समझ रहा। पहले कहता है- दूसरों को भी उन्होंने आजाद बांधे। हाँ नहीं, डिसरिस्पेक्ट तो उन्होंने बिल्कुल नहीं नहीं की। वो ये नहीं आंखों में बात थोड़ा सा है। इस तरह करके कर रखा था डॉक्टर साहब तू ने। डॉक्टर अजय शंकर का चेहरा देख ले दूसरों को मिलते वक्त, और बिलावल को मिलते वक्त देख ले। वो तो आज भी बताया तो है भाई साहब, 5 दिन पहले वो अटैक हुआ आर्मी पे, वो कैसे उनको गले लगाए। आओ भी तुमने हमारे आर्मी को बंदे को मारा, हम गले लगा। अच्छा अब एक मीटिंग होनी है, अपनी बदल सारी के होगी, जनता को उसमें अपने चाइना भी खिलाफ जा रहे हैं, करना। चाइना का सदर भी जा रहा है, शी पिंग भी जा रहे हैं। देख लेना वो किस तरह मिलते हैं उनके साथ, चाइनीज के साथ। शबाज शरीफ जो है ना वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। अच्छी बात है वो नहीं जा रहे। चलो जी बताइएगा जरूर। और रिलेशन भाई साहब जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। नहीं है। आतंकवाद है कहाँ पाकिस्तान में? अब खत्म है, अब तो हर किसी को अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हाँ सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।